हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द पार्टीशन वैल्यूज Q1, Q3, D2, D7, D8, P22 and P38 for the following data. Data is 4, 7, 3, 9, 4, 12, 7, 12, 6, 18, 19, 20, 4, 7, 6, 5, 17, 16, 19. First we see the key concept. First we arrange the data in ascending order. हम सबसे पहले ascending order में डाटा को अरेंज करेंगे. Q1 एंड Q3 हमारे क्वार्टाइल हैं जो किसी भी डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. D2 और D7 हमारे डेसाइल हैं जो किसी भी डाटा सेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज डेसाइल. और P4 परसेंटाइल्स जो किसी भी डाटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ P22 का मतलब है हमें 22th पार्टीशन फाइंड आउट करना है जब हम किसी डाटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. तो हम यहाँ पर क्वार्टाइल, इसे हम QR से रिप्रेजेंट करते हैं. R इज द rth क्वार्टाइल हम फाइंड आउट कर रहे हैं. उसका फॉर्मूला क्या है? R इंटू N+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, वेयर R इज इक्वल टू 1, 2, 3. R हमारा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3. डेसाइल को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और जनरल डेसाइल को DR से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू R इंटू N+1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन, वेयर R इज इक्वल टू 1, 2, अप टू so on 9. एंड परसेंटाइल को हम PR से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू R इंटू N+1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, वेयर R इज इक्वल टू 1, 2 अप टू so on 99 तक हम जाएंगे. यहाँ N क्या है हमारा? वेयर N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सबसे पहले हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर लीजिए यहाँ पर. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर वी गेट 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 12, 12, 16, 17, 18, 19, 19, 20. यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास? इज इक्वल टू 19. फर्स्ट वी फाइंड Q1. Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल. दिस इज इक्वल टू, हम R को 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा N+1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. N को यहाँ पर हम अगर 19 रखें तो 19 + 1 20th बाय 4th ऑब्जर्वेशन. दिस इज इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन. गिवन डाटा में हमारी 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 5. तो ये हमारा Q1 बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू 5. नाउ वी फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट है? Q3. Q3 इज अपर क्वार्टाइल. दिस इज इक्वल टू R को 3 रखेंगे तो बन जाए 3 इंटू N इज 19 + 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन. दिस इज इक्वल टू 15th ऑब्जर्वेशन. 15th ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें 15th ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी? 17.
तो हमारा Q3 कितना हो जाएगा 17। अब हम D2 फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड डेसिल फाइंड आउट करेंगे। दिस इज R को 2 रखेंगे, N इज 19 प्लस 1 डेसाइल फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 10 होगा। तो ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी सेकेंड डेसाइल होगी। व्हाट इज फोर्थ ऑब्जर्वेशन? हम यहाँ चेक करेंगे हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है गिवन डाटा में 4। देन D2 हमारा कितना हो जाएगा 4। अब हम फाइंड आउट करेंगे D7। नेक्स्ट हमें D7 फाइंड आउट करना है। हम R को 7 पुट करेंगे, N इज 19 प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वल टू 14th ऑब्जर्वेशन। 14th ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है, हम गिवन डाटा में चेक करेंगे। 14th ऑब्जर्वेशन हमारी 16 है, तो D7 हो जाएगा हमारा 16। अब हम D8 फाइंड आउट करेंगे। हमें D8 फाइंड आउट करना है। 8 इंटू N इज 19 प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। दिस इज 16th ऑब्जर्वेशन। गिवन डाटा में हम 16th ऑब्जर्वेशन देखेंगे। 16th ऑब्जर्वेशन इज 18। D8 हमारा कितना हो जाएगा 18। नाउ वी फाइंड P22। हमें परसेंटाइल निकालना है 22nd, तो हम R की जगह 22nd रखेंगे। N इज 19 प्लस 1, परसेंटाइल निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। तो ऑब्जर्वेशन, दिस इज इक्वल टू 4.4 ऑब्जर्वेशन। 4.4 ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आगे इंटीजर पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, उस वो फोर्थ ऑब्जर्वेशन एज इट इज प्लस 0.4 हम कौन सी ऑब्जर्वेशन का पार्ट लेंगे? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन, माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वल टू फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है 4 प्लस 0.4 ऑब्जर्वेशन ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 5 माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 4 इज इक्वल टू, हम चेक करेंगे यहाँ फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज 4 एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज 5। सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट की तो हमें मिला P22 हमें कितना मिला 4.4। नाउ वी फाइंड P38। P38 इज इक्वल टू R को 38 रखेंगे परसेंटाइल वाले में, तो ये बन जाएगा 38 इंटू 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100th ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वल टू 7.6 ऑब्जर्वेशन। 7.6 ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो इंटीग्रल पार्ट है सबसे पहले वो ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे। इंटीग्रल पार्ट कितना है 7, तो 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 किसका लेंगे 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन। 7th ऑब्जर्वेशन हम गिवन डाटा में चेक करेंगे। 7th ऑब्जर्वेशन इज 6, ये हमारी 7th ऑब्जर्वेशन है एंड 8th ऑब्जर्वेशन इज 7। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 7th ऑब्जर्वेशन इज 6 प्लस 0.6 कौन सा 8th ऑब्जर्वेशन डेट इज 7 माइनस 7th ऑब्जर्वेशन हमारी 6 थी गिवन डाटा में, ये बन जाएगा 6 प्लस 0.6, इसे 0.6 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इंटू 1। दिस इज इक्वल टू 6.6। देयरफॉर फाइनली हमें क्या क्या वैल्यूज मिली? हमें Q1 मिला 5, Q3 मिला 17, D2 मिला हमें 4, D7 मिला 16, D8 इज 18, P22 इज इक्वल टू 4.4
and P38 is equal to 6.6. Then the final answer is Q1 is equal to 5, Q3 is equal to 17, D2 is equal to 4, D7 is equal to 16, D8 is equal to 18, P22 is equal to 4.4 and P38 is equal to 6.6. Hope you understood it well. Best of luck.